कार्यक्रमाची सुरुवात आता थोड्या वेळात होत आहे आणि मी संचालन करायला आमच्या मॅडमला सुरुवात करतो. नमस्कार. रहबर को रहबर नजर नहीं आता, आदमी को आदमी नजर नहीं आता. कहाँ जा रहे हम यूं ही अकेले, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता. कत्लेआम हो रहा है अरेआम सारे बाजार. कहाँ तलाश करें हम, हमें खुदा नजर नहीं आता. स्वागतम, शुभ स्वागतम. महाकवी भास्कर सुमन ज्ञानपीठ पुरस्कारमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करते. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ. डॉक्टर पूरनजी मेश्राम, डॉक्टर मंगेश जी बंसोड़, डॉक्टर सविता जी मिश्रा, डॉक्टर सचिदानंद फुले जी, मैं सभी का स्वागत करती हूँ. लता जी ढोक आने के थे, वो भी आ चुके हैं, तो अभी हम मतलब कार्यक्रम की शुरुआत आराम से कर ही सकते हैं. मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे प्रमोद जी रामटे के सर जी को कि वो आए और डॉक्टर पूरनजी मेश्राम का स्वागत करें. पुष्प फूल दें. डॉक्टर सविता जी मिश्रा का स्वागत श्रीमती उज्ज्वला कोचे जी करेंगे. करेंगे. डॉक्टर सचिदानंद फुले जी का स्वागत. फुलेकर, ओके, आई एम सो सॉरी. डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर का स्वागत राजवी सर करेंगे. सुमन जी. ऐसी हस्ती का आप सभी से रूबरू कराना चाहती हूँ जिन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, जिनके इंग्लिश में लिखी गई और हिंदी में पब्लिश की गई पुस्तकों के नाम हैं मोर्चा पोएट्री, पंचाली पोएट्री, मसीहा डॉक्टर आम्बेडकर के चरणों में पड़े 2 फूल बायोग्राफी ऑफ अ मॉन्क, चुप नहीं रहूँगा मैं पोएट्री, द गोल्डन वर्सेस पोएट्री. मराठी में पब्लिश किए गए बुक्स का नाम ओठी पोएट्री, तो मानुस पोएट्री, तथ्या बुक ऑन मस्केल, 62 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मराठी आर्टिकल्स, मधुरा मराठी 2 एक्ट प्ले, ओझे कराजाचे मराठी 2 एक्ट प्ले. ये सभी पुस्तकें आपको इंस्टा मोजो और अमेज़ॉन पे उपलब्ध मिलेगी. अगर आपको पढ़ना है, मैं तो बोलूँगी आप बिल्कुल पढ़िए इसे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पुस्तकें लिखी गई है, इसकी लिखावट काफ़ी अच्छी है. और ये हस्ती का नाम है सुमन जी भास्कर. मैं इन्हें मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने कुछ विचार आप सभी से बात करें. आती है मौत और हम बेखबर रह जाते हैं. चुपके से आती है मौत और हम बेखबर रह जाते हैं. जीवन भर धन के लिए भटकते हैं, जीवन भर धन के लिए भटकते हैं. आखिर मिट्टी की बाहों में सो जाते हैं, आखिर मिट्टी की बाहों में सो जाते हैं. लहूलुहान हूं मैं अब तक, लहूलुहान हूं मैं अब तक. हूँ रक्त से लथपथ, हूँ रक्त से लथपथ, घायल क्रॉन्च की तरह. किंतु कोई वाल्मीकि क्यों नहीं लिखता कोई कविता मेरे ऊपर, मेरे कठोर संघर्षमय जीवन पर, मेरे कठोर संघर्षमय जीवन पर. जब कोई नहीं होता तुम होते हो मेरे पास, मेरे इर्द गिर्द सदा.
और मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में भर देते हो आलोक की ऊर्जा, प्रेम का उष्मा। खैर ये मेरी कविताएं हैं। आई वोंट बी साइलेंट, यानी चुप नहीं रहूंगा मैं, कि कुछ पंक्तियां हैं जिसे अमेज़न पर अभी तक लगभग 1 लाख लोग रीडर थे, 1 लाख पाठकों ने उसे पढ़ा है और पढ़ा जा रहा है। ये पुरस्कार का जो सिलसिला आज यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है, बिफोर पैंडेमिक क्राइसिस, हमारे प्रमोद रामटेके सर, इन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो ये कंपेनिंग चल रहा है, किताबों का वगैरह जो पब्लिकेशन चल रहा है, जो सोशल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना एक ऐसा भी प्रोग्राम रखा जाए कि साहित्यकारों को पुरस्कार दिए जाए। और इसमें उन्होंने शुरुआत भी की अच्छी, और वो सिलसिला आज यहाँ तक आ गया है। और पैंडेमिक क्राइसिस में थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, ये एक्सटेंड होते होते यहाँ तक पहुँच गए हम। और मुझे खुशी है जिन लोगों का चयन हो चुका है, those who are selected for the awards, वो बहुत ही साहित्य में जिन्होंने महारत हासिल की है, ऐसे लोगों का यहाँ चुनाव किया गया है, उनका सिलेक्शन किया गया है। और प्रभाकर दुबारे जी वरिष्ठ पत्रकार और नामचीन नाटककार है, हर कोई उन्हें जानता है। इस क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में या नाट्य क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो प्रभाकर दुबारे जी को जानते हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलेगा जो प्रभाकर दुबारे को नहीं जानता। उनकी जो विदूषक नाट्य कृति है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसका क्लाइमैक्स भी इतना अच्छा है जिसे पढ़कर तो रोमांच शरीर पर हो उठते हैं। और दूसरे हमारे अवार्डीज है डॉक्टर ज्योति नागपुरकर, जिनकी काव्य कृति कवियत्री है। नीलपंख काव्य कृति है, तो इतनी अच्छी लिखी गई है वो कविता है। उसमें जो मोरल वैल्यूज है, हम अगर से सही ढंग से उसे पढ़े तो उसमें उनकी कविताओं में इतनी अच्छी मोरल वैल्यूज मिलेगी कि जो साहित्य को, जो लिटरेरी वैल्यूज बोलते हैं साहित्य में, वो वैल्यूज उसमें मिलेगी। दूसरे हमारे हिंदी के साहित्यकार हैं डॉक्टर बालकृष्ण महाजन, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और बहुत सारे पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके हैं। उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी पिछले वर्ष मिल चुका है। उनकी एक साहित्य कृति है, नदी बहती थी। नदी बहती थी, हम जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक सच्चाई का अंदाजा आ जाता है कि ये सच्चाई, उन्होंने उस सच्चाई को इतने अच्छे ढंग से वहां उजागर किया नदी बहती थी में। चौथे हमारे अवार्डीज है डॉक्टर कृष्ण कुमार द्विवेदी। कई किताबें उनकी पब्लिश हो चुकी है। और संदेश सुनो बाबू का, ये उनकी एक नाट्य कृति है, बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने जो मैसेज दिया है उसमें, वो मैसेज वाकई लोगों के काम आ सकता है, इतना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। तो मैं सभी
अवार्डीज को बेस्ट विशेष देता हूँ और चलते चलते आई वॉन्ट बी साइलेंट की कुछ बिगिनिंग की कुछ पंक्तियाँ। देख रहा हूँ मैं न जाने कब से, देख रहा हूँ मैं सूरज की सघन रोशनी फिर भी कितना गहन अंधकार, सूरज की सघन रोशनी फिर भी कितना गहन अंधकार। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं, हूँ कहाँ मैं इन तमाशबिन लोगों के इर्द गिर्द, इन दुष्ट दानव दुराचारियों की भीड़ में सहमा हुआ सा अकेला मैं, अकेला मैं। धन्यवाद। हमें बहुत सारी बातें बताई, जिन्हें अवार्ड्स मिलने वाले हैं वो कितने अच्छे लिखावट करते हैं ये भी हमें आज पता चला। मैं सही में सर ऐसा चाहती हूँ कि मैं इन सभी की कुछ कुछ किताबें ज़रूर पढ़ूंगी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर पूरनजी मेश्राम से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपने विचार प्रकट करें। दे दीजिए। अब मैं डॉक्टर ज्योति नागपुरकर से अनुरोध करूंगी कि वो आए। डॉक्टर बालकृष्ण जी महाजन को मैं अनुरोध डॉक्टर बालकृष्ण जी ने 111 बार उनके अभी तक के जीवन में ब्लड डोनेट भी कर चुके हैं।
मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर कृष्ण कुमार द्विवेदी जी को।